हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में एक्सेस मॉडिफायर को देखने वाले हैं। एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है। तो जावा में एक्सेस मॉडिफायर किसी भी क्लास, मेथड या फिर वेरिएबल के विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करता है। इसको हम सीधा इस तरह समझ सकते हैं कि जावा में किसी भी क्लास या फिर मेथड या फिर किसी वेरिएबल को कौन और कहां से एक्सेस कर सकता है, इस पे कंट्रोल कौन करता है, तो एक्सेस मॉडिफायर। तो अब हमारा एक्सेस मॉडिफायर किस तरह से कंट्रोल करता है, तो चलिए उसे देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4 टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। तो चलिए इन चारों को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पब्लिक को। तो पब्लिक हमारा क्या होता है, कहीं से भी एक्सेस हो जाता है। मतलब कि अगर हम कोई क्लास या फिर मेथड या फिर किसी एट्रीब्यूट्स को पब्लिक करते हैं तो उसे हम प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम रियल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जो चीज हमारा पब्लिक होता है उसको कोई भी कहीं भी एक्सेस कर सकता है। तो उसी तरह से जावा में जो भी क्लास या फिर मेथड या फिर एट्रीब्यूट्स पब्लिक होता है उसको प्रोग्राम में कोई भी और कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लास को क्रिएट किया है और इसके आगे हम लगाए हैं पब्लिक। मतलब कि इस क्लास को कोई भी एक्सेस कर सकता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखे हैं क्लास और क्लास का नेम यहाँ पे दे दिए पब्लिक एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया और इसके आगे भी हमने लगा दिया है पब्लिक। तो इसका मतलब है कि इस एट्रीब्यूट्स को भी हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का डेटा टाइप दे दिए हैं स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम दे दिए हैं नेम। नेक्स्ट हमने इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक, मतलब कि इस कंस्ट्रक्टर को भी कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। और उसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम दे दिए हैं पब्लिक एग्जाम्पल और इसके अंदर हम पैरामीटर को क्रिएट किए हैं नेम। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, मतलब कि जो भी इस नेम में वैल्यू आएगा वो किसको मिल जाएगा, इस नेम को। नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक मेथड को क्रिएट किया है और इसके आगे भी लगा दिए हैं पब्लिक, मतलब कि ये भी मेथड हमारा किसी के भी द्वारा एक्सेस हो जाएगा। और उसके बाद इसका रिटर्न टाइप बता दिए void। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेथड का नेम दे दिया है डिस्प्ले। और नेक्स्ट हम इसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं नेम को। तो यहाँ पे हमारा जितने भी क्लास है या फिर नेम है या फिर कंस्ट्रक्टर है या फिर मेथड है, सभी हमारा क्या है, पब्लिक है। और इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने एक और क्लास को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक और क्लास का नेम दे दिए हैं मेन। और इसके बाद हमने यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट किया है। और एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी हम मेन मेथड को क्रिएट करते हैं तो आगे लगाते हैं पब्लिक, मतलब कि इस मेन मेथड को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले किसको ढूंढता है, मेन मेथड को। और यहाँ पे ये पब्लिक होने के कारण ये क्या होता है, कंपाइलर के द्वारा इजिली एक्सेस हो जाता है। अगर हम यहाँ से पब्लिक को हटा देंगे तो हमारा कंपाइलर को क्या होगा, मेन मेथड मिलेगा ही नहीं। तो इस कारण ही हम मेन मेथड के आगे पब्लिक स्पेसिफायर का यूज करते हैं ताकि ये हमारा कहीं से भी एक्सेस हो जाए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं ओबीजे। और यहाँ से हम वैल्यू को पास कर रहे हैं छोटू। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा और नेम आ जाएगा यहाँ पे छोटू। और उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो नेम होगा वो इस नेम में चला जाएगा। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेथड को कॉल कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ओबीजे डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा और यहाँ से हमारा नेम को प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का नेम देते हैं एक्सेस मॉडिफायर 1 और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमारा क्लास बनाकर दे दिया। नेक्स्ट हम इसके अंदर एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक और इसका डेटा टाइप देता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं नेम। नेक्स्ट हम इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नेम दे देंगे एक्सेस मॉडिफायर 1 और इसके अंदर हम पैरामीटर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और पैरामीटर का नेम देते हैं नेम। और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और इसका रिटर्न टाइप बताते हैं void और मेथड का नेम देते हैं डिस्प्ले। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और इसके अंदर हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ नेम इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे नेम के वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे।
इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फाइल को क्रिएट करता हूँ और फाइल का नेम देते हैं एक्सेस मॉडिफायर 2 और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। एंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमारा क्लास बनाकर दे दिया है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमारा बहुत सारा कोड खुला हुआ है तो इसको मैं करता हूँ क्लोज। लेकिन क्लोज करने से पहले मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल एस और उसके बाद ये 3 डॉट पे जाऊंगा और यहाँ से मैं कर दूंगा क्लोज ऑल। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद हम सेकेंड फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फाइल ओपन हो गया और ये हमारा सेकेंड फाइल ओपन हो गया। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्लास के अंदर मेन मेथड को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करते हैं तो हमारा मेन मेथड यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो यहाँ पे हमारे पास क्लास है एक्सेस मॉडिफायर 1, इसका मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर 1 और इसका ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं AC1 इक्वल टू न्यू एक्सेस मॉडिफायर 1 और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ माही और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस क्लास में जो हमारा मेथड है डिस्प्ले, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे AC1 डॉट डिस्प्ले और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये मेथड हमारा कॉल हो जाएगा और यहाँ से प्रिंट कर देगा नेम इक्वल टू माही। तो यहाँ से मैं जाता हूँ इस क्लास में और इसको मैं करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है नेम इक्वल टू माही। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, जो इस क्लास में वेरिएबल है नेम, इसको मैं एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ से हम नेम को प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AC1 डॉट नेम। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, प्रिंट कर देगा माही को। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है माही। तो इस तरह से हमारा पब्लिक स्पेसिफायर काम करता है। नेक्स्ट मॉडिफायर को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्राइवेट। तो इसका हमें नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट। तो इसमें हमारा क्या होता है, मेथड और प्रॉपर्टी को सेम क्लास में यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा था कि हमने दो क्लास को क्रिएट किया था, एक्सेस मॉडिफायर 1 और एक्सेस मॉडिफायर 2। और हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्सेस मॉडिफायर 1 में जितने भी मेथड और एट्रीब्यूट्स थे उसको हम एक्सेस मॉडिफायर 2 में एक्सेस कर रहे थे। लेकिन अगर उसमें हम मेथड या फिर एट्रीब्यूट को करते हैं प्राइवेट, तो हम उस क्लास के अलावा दूसरे क्लास में उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक क्लास को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं क्लास और क्लास का नेम दे दिए हैं प्राइवेट एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसके अंदर हम प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्राइवेट और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं स्ट्रिंग और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का नेम दे दिए हैं नेम। और यहाँ पे जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है वो है प्राइवेट। तो इसको आप इस क्लास के अलावा किसी दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नेम यहाँ पे दे दिए हैं प्राइवेट एग्जाम्पल और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर को क्रिएट किया है नेम। और नेक्स्ट हम इसके अंदर लिखे हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, मतलब कि जो भी वैल्यू इसमें आएगा वो किसको मिल जाएगा, इस वेरिएबल को। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्राइवेट और इसका रिटर्न टाइप दे दिए हैं void और यहाँ पे मेथड का नेम दे दिए हैं डिस्प्ले और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं नेम को। तो ये भी हमारा प्राइवेट मेथड है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने एक और मेथड को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक और इसका रिटर्न टाइप दे दिए हैं void और मेथड का नेम यहाँ पे दिए हैं शो नेम और इस मेथड के अंदर हमने क्या किया है, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा शो नेम मेथड है वो कैसा है, पब्लिक है, मतलब कि इसको हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम इसको बाहर से एक्सेस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, डिस्प्ले मेथड को भी कॉल कर देगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मेन मेथड को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्राइवेट एग्जाम्पल और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं OBJ और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू न्यू प्राइवेट एग्जाम्पल और यहाँ से हम पास कर दिए माही को। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा और ये कंस्ट्रक्टर हमारा कैसा है, पब्लिक। तो यहाँ से हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और यहाँ से जो भी नेम आएगा वो किसको दे देगा, इस नेम वेरिएबल को। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे कमेंट करके रखा है obj.display और यहाँ पे हमने देखा है कि जो हमारा डिस्प्ले मेथड है वो कैसा है, प्राइवेट। तो इसको हम जैसे ही एक्सेस करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, एरर दे देगा।
तो इसलिए इसे हमने कमेंट में रखा है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे शो नेम मेथड को कॉल कर लिया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है obj.showName। तो यहाँ से क्या होगा, ये मेथड हमारा कॉल होगा और ये मेथड हमारा कैसा है, पब्लिक। तो ये मेथड हमारा क्या होगा, यहाँ से कॉल हो जाएगा और उसके बाद ये मेथड क्या करेगा, इस मेथड को कॉल कर देगा और यहाँ से हमारा नेम को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा नेम माही। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी कोड में क्या करता हूँ, जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हमारा है नेम, इसको मैं करता हूँ पब्लिक से प्राइवेट। तो यहाँ से मैं पब्लिक को हटा देता हूँ और इसको मैं करता हूँ प्राइवेट और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस। नेक्स्ट मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेम के पास एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम को क्या किया है, प्राइवेट कर दिया है। और जिसको हम प्राइवेट करते हैं उसका यूज हम सिर्फ वही क्लास में कर सकते हैं। तो इस कारण हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरर आ गया है, नेम हैज प्राइवेट एक्सेस इन एक्सेस मॉडिफायर 1। मतलब कि जो आपका नेम है वो कैसा है, प्राइवेट है, और जो चीज प्राइवेट होता है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारे पास ये मेथड है डिस्प्ले, इसको भी मैं कर देता हूँ प्राइवेट। तो यहाँ से मैं पब्लिक को हटा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ प्राइवेट और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा एरर दिखा रहा है। अगर हम इसको रन करवाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरर दे रहा है कि जो डिस्प्ले मेथड है वो कैसा है, प्राइवेट है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक और मेथड का रिटर्न टाइप देते हैं वॉइड और मेथड का नेम यहाँ से देते हैं शो नेम। और नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को कर लेता हूँ ओपन और इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब ये मेथड को हम कॉल करेंगे और ये मेथड हमारा कैसा है, पब्लिक, तो ये मेथड हमारा बाहर से एक्सेस हो जाएगा और ये मेथड क्या करेगा, डिस्प्ले मेथड को एक्सेस करेगा। और यहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले मेथड कॉल हो रहा है वो इसी क्लास से कॉल हो रहा है, तो ये मेथड हमारा यहाँ से कॉल हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं डिस्प्ले को हटाकर कर देता हूँ शो नेम और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा है नेम इक्वल टू माही। तो इस तरह से प्राइवेट मॉडिफायर काम करता है। नेक्स्ट मॉडिफायर को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्टेड। तो इसमें हमारा क्या होता है, जिस भी मेथड या फिर प्रॉपर्टी में प्रोटेक्टेड हम लगा देते हैं तो उसका यूज हम सिर्फ सेम पैकेज या फिर सब क्लासेज में करते हैं। मतलब कि अगर कोई एट्रीब्यूट्स है नेम और अगर हम उसमें प्रोटेक्टेड लगा देते हैं तो उसका यूज सिर्फ हम उसी पैकेज के अंदर या फिर उसके सब क्लासेज में कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैकेज को क्रिएट किया है और पैकेज का नेम दे दिए हैं पैकेज 1। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं क्लास और क्लास का नेम दे दिए हैं प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल। और नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया है नेम और इसको हमने कैसा क्रिएट किया है, प्रोटेक्टेड। मतलब कि इसका यूज सिर्फ हम इस पैकेज में या फिर इस क्लास के सब क्लास में हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नेम दे दिए हैं प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर को क्रिएट किया है नेम। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। मतलब कि जो भी हमारा नेम में वैल्यू आएगा वो किसको मिल जाएगा, इस वेरिएबल को। और नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक मेथड को क्रिएट किया है डिस्प्ले और इसके आगे भी हमने क्या लगा दिया है, प्रोटेक्टेड। मतलब कि इसका यूज भी हम सिर्फ इस पैकेज में या फिर इसके सब क्लास में कर सकते हैं और इसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम को। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और पैकेज को क्रिएट किया है और यहाँ पे पैकेज का नेम दिए हैं पैकेज 2 और इसमें हमने क्या किया है, पैकेज 1 को इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इंपोर्ट पैकेज 1 डॉट प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल। तो यहाँ से इस पैकेज में जो हमारा क्लास है प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल वो इस पैकेज में क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट किया और क्लास का नेम यहाँ पे दे दिए हैं सब क्लास। आप यहाँ पे क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हैं। और इसके बाद हमने इसमें क्या किया है, जो हमारा क्लास है प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल उसको हमने इससे इनहेरिट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एक्सटेंड्स और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम दे दिए हैं प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो ये हमारा क्लास है वो इस क्लास से इनहेरिट हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जितने भी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है उसको हम सब क्लास में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि जो प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड होती है वो सिर्फ सेम पैकेज या फिर उसके सब क्लास में यूज होती है
और नेक्स्ट हमने यहाँ पे सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नेम दे दिए हैं सब क्लास और इसके अंदर हमने पैरामीटर दे दिया है नेम। और नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेम को पेरेंट क्लास में पास कर दिया है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा और उसके बाद नेम में जो भी वैल्यू रहेगा वो किसको मिल जाएगा, इस वेरिएबल को। और नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक मेथड को क्रिएट किया है शो नेम और इसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले मेथड को। तो यहाँ से हमारा ये डिस्प्ले मेथड कॉल होगा और यहाँ से प्रिंट कर देगा नेम को। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मेन मेथड को क्रिएट किया है और उसके बाद जो यहाँ पे क्लास है सब क्लास, उसका हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है सब क्लास और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं ओबीजे इक्वल टू न्यू सब क्लास और यहाँ से हम पास कर रहे हैं छोटू को। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा और यहाँ से नेम में आ जाएगा छोटू। और नेक्स्ट हम यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है obj.showName। तो यहाँ से हमारा ये मेथड कॉल होगा और ये मेथड किसको कॉल करेगा, इस मेथड को। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नेम को। और यही अगर हम इस मेथड को डायरेक्ट कॉल करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है obj.display, तो यहाँ से हमारा क्या करेगा, ये एरर दे देगा, क्योंकि जो हमारा ये डिस्प्ले मेथड है वो कैसा है, प्रोटेक्टेड है और इसका यूज सिर्फ हम सेम पैकेज या फिर इसके सब क्लास में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा मेन क्लास है इसमें हमारा प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल क्लास इनहेरिट नहीं है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो फोल्डर को क्रिएट करता हूँ। तो फर्स्ट फोल्डर का नेम देते हैं पैकेज 1। इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक और फोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ और फोल्डर का नेम देते हैं पैकेज 2। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दो फोल्डर आ गया है, पैकेज 1 और पैकेज 2। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इस विंडो को क्लीन कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पैकेज 1 के अंदर एक फाइल को क्रिएट करते हैं और फाइल का नेम देते हैं प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल डॉट जावा। इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने हमारा क्लास के साथ साथ पैकेज भी क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्टेड और इसका डेटा टाइप देते हैं स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं नेम और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नेम दे देंगे प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल और इसके अंदर हम पैरामीटर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और पैरामीटर का नेम देते हैं नेम। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्टेड और इसका रिटर्न टाइप बताते हैं वॉइड और मेथड का नेम देते हैं डिस्प्ले। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और यहाँ से हम प्रिंट करवा लेंगे। सबसे पहले मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ नेम इक्वल टू और इसके बाद हम यहाँ से प्रिंट करवा लेंगे नेम को और इसको करता हूँ मैं Ctrl+S। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, पैकेज 2 के अंदर एक फाइल को क्रिएट करता हूँ और फाइल का नेम देते हैं मेन डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास आ गया मेन और इसके अंदर पैकेज आ गया पैकेज 2। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा यहाँ पे पैकेज 1 है इसको मैं इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट पैकेज 1 और इसके अंदर जो हमारा क्लास है प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्लास को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास और क्लास का नेम देते हैं चाइल्ड क्लास और इसमें हम इनहेरिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम दे देंगे प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेंगे ओपन और इसके हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नेम दे देंगे चाइल्ड क्लास और इसके अंदर हम पैरामीटर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और पैरामीटर का नेम देते हैं नेम। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नेम को पास कर देता हूँ पेरेंट क्लास में। तो यहाँ पे लिखेंगे सुपर और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ नेम को और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और इसका रिटर्न टाइप दे देते हैं वॉइड और मेथड का नेम देते हैं शो नेम। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को करते हैं ओपन और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो ये हमारा मेथड है डिस्प्ले इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले और नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेन क्लास के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट करता हूँ।
और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड क्लास और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं ch इक्वल टू न्यू चाइल्ड क्लास और यहाँ से मैं वैल्यू पास करता हूँ नेम में छोटू और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो हमारा शो नेम मेथड है इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे ch डॉट और यहाँ पे मेथड का नेम दे देंगे शो नेम। इसको करते हैं कंट्रोल एस, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, नेम को प्रिंट कर देगा। तो चलिए हम इसको करवाते हैं रन, लेकिन हम इसको डायरेक्ट रन नहीं करवा सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, पैकेज है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 डॉट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं टर्मिनल में जाकर न्यू टर्मिनल को सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ गए हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन डॉट जावा को कंपाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा सी और उसके बाद इसका हम पाथ बता देंगे। तो ये किसके अंदर है, पैकेज 2 के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे पैकेज 2 स्लैश मेन डॉट जावा, इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंपाइल हो चुका है। और यहाँ पे जैसे ही ये कंपाइल हुआ तो यहाँ पे हमारा मेन डॉट क्लास बन गया और इसके बाद चाइल्ड डॉट क्लास बन गया और उसके बाद एक और क्लास बनाया प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन डॉट जावा को रन करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा और उसके बाद इसका पाथ बता देंगे पैकेज 2 और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम लिखेंगे मेन, इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया नेम इक्वल टू छोटू। तो इस तरह से हमारा प्रोटेक्टेड मॉडिफायर काम करता है। यही अगर जो हमारा ये डिस्प्ले मेथड है इसको अगर हम मेन क्लास में डायरेक्ट कॉल करें तो ये हमारा क्या होगा, एरर दे देगा क्योंकि जो हमारा डिस्प्ले मेथड है वो कैसा है, प्रोटेक्टेड है। जैसे कि मैं यहाँ से लिखता हूँ डिस्प्ले और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और इसको मैं करता हूँ रन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंपाइल कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा एरर दे दिया और यहाँ पे लिख रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल। अगर हम इसको इस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस करेंगे तो भी हमारा ये एरर दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ch डॉट डिस्प्ले और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और फिर से मैं इसको करता हूँ कंपाइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरर दे दिया है डिस्प्ले हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल। मतलब कि जो हमारा डिस्प्ले मेथड है वो कैसा है, प्रोटेक्टेड है। तो इस कारण ये हमारा एक्सेस नहीं हो रहा है। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और फिर से मैं इसको करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया नेम इक्वल टू छोटू। नेक्स्ट मॉडिफायर को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है डिफॉल्ट, जिसमें कोई भी मॉडिफायर नहीं होता है। इसे हम नो मॉडिफायर भी कहते हैं। तो डिफॉल्ट मॉडिफायर क्या करता है कि हमको सेम पैकेज के अलावा किसी दूसरे पैकेज में यूज नहीं कर सकते हो। मतलब कि जिसमें हमारा डिफॉल्ट मॉडिफायर होता है उसको सिर्फ हम वही पैकेज में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम दूसरे पैकेज में उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैकेज को क्रिएट किया है और पैकेज का नेम दे दिए हैं पैकेज 1। नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नेम दे दिए हैं डिफॉल्ट एग्जाम्पल। और इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप दे दिए हैं स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम दे दिए हैं नेम। और यहाँ पे हमने कोई भी मॉडिफायर का यूज नहीं किया है, तो इसको सिर्फ हम पैकेज 1 के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी दूसरे पैकेज में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया और नेम में यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को क्रिएट किया है और यहाँ से हम नेम को प्रिंट करवा रहे हैं। और इसके बाद हमने सेम पैकेज के अंदर एक क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नेम दे दिए हैं main1। नेक्स्ट हमने इसके अंदर मेन मेथड को क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे जो डिफॉल्ट एग्जाम्पल क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम दिए हैं obj और इसमें हमने नेम को पास कर दिया है छोटू। और उसके बाद यहाँ से मेथड को कॉल किए हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है obj.display। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नेम छोटू। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो इसी में मैं क्या करता हूँ, जो हमारा पैकेज 1 के अंदर फाइल है यहाँ पे मैं नेम के आगे से प्रोटेक्टेड को हटा देता हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेथड के आगे से भी प्रोटेक्टेड को हटा देता हूँ और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्लास को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और यहाँ से हमको ऊपर वाले क्लास से पब्लिक को हटाना पड़ेगा क्योंकि हम एक पैकेज के अंदर दो पब्लिक क्लास को नहीं रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्लास और क्लास का नेम देते हैं main1। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और इसके अंदर हम मेन मेथड को क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल और इसका ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं pr इक्वल टू न्यू प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल और यहाँ से मैं वैल्यू में पास कर देता हूँ छोटू और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन।
और नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे pr.display, और यहाँ पे हमें एक और काम करना पड़ेगा कि जिसमें हमारा मेन मेथड है वही हमारा फाइल का नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फाइल का नेम क्या होना चाहिए, main1.java। तो इसके नेम को मैं चेंज कर लेता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे VS कोड को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मैनुअली नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक हमारा नेम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल एस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेम हो गया main1.java। अब मैं इसको करवाता हूँ रन। तो फिर से मैं जाऊँगा 3 डॉट पे और उसके बाद यहाँ से टर्मिनल में जाकर जाऊँगा न्यू टर्मिनल पे, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे कंपाइल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा सी और उसके बाद फाइल के पाथ को बता देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे package1/main1.java, इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट हम इसको रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा package1/main, तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको जावा और उसके बाद इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया नेम इक्वल टू छोटू। यही अगर हम इसको दूसरे पैकेज में एक्सेस करने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या करेगा, एरर दे देगा। जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेन क्लास को कर देता हूँ कमेंट, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्लास को कर देता हूँ यहाँ पे पब्लिक। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ पे जो हमारा दूसरा पैकेज है इसमें हमारा क्या है, पैकेज1 इंपोर्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डिस्प्ले मेथड है यहाँ पे हमारा एरर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले मेथड है वो कैसा है, डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट को हम दूसरे पैकेज में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण हमारा ये एरर दे रहा है। अगर हम इस पैकेज को रन करवाएं तो यहाँ पे लिखेंगे जावा सी और पैकेज का नेम है पैकेज2 और इसमें क्लास का नेम है मेन, और उसके बाद इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा एरर दिखा रहा है। तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं। तो ये था हमारा एक्सेस मॉडिफायर। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।